बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में मुताद तब्दीलियां की गई हैं जिनसे मुमलिकत के इकामा होल्डर्स को सहूलत हुई है। नए जवाबित के तहत ऐसे इकामा होल्डर्स जो मुमलिकत से खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर गए हुए हैं उनके वीज़ों और इकामे की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। कबल अज़ीं इस किस्म की सहूलत न होने की वजह से इकामा होल्डर्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे अफराद को एग्जिट री एंट्री की मुद्दत ख़त्म होने से कबल लाजमी तौर पर मुमलिकत आना होता था। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि इकामा की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, क्या खुरूज ओहदा की मुद्दत में 20 दिन का इजाफा किया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी इकामा की मुद्दत के हिसाब से की जाती है। इकामा की कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है ताकि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सके। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि पहले इकामे की मुद्दत बढ़ाई जाए, इसके बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इकामा की मुद्दत में मरहलावार तोसी का भी कानून जारी किया गया है। इसके मुताबिक इकामा 6 माह की बुनियाद पर भी तजदीद कराया जा सकता है। मरहलावार इकामा की तजदीद की सहूलत 3, 6, 9 या 1 बरस के लिए दी गई है। इससे उन तारकीन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो बैरून मुल्क गए हुए हैं। खुरूज ओहदा की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 90 दिन बाकी हों। इकामा की मुद्दत में 90 दिन से कम होने की सूरत में पहले इकामा में 3 माह की तोसी कराई जाए, इसके बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में भी मतलूबा तोसी हो सकती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 2 माह कबल खुरूज नहाय पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत बाद आ सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत में इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा होल्डर्स वो गैर मुल्की जो फाइनल एग्जिट हासिल करके जाते हैं और उन पर किसी किस्म की कानूनी पाबंदी नहीं होती, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। कानूनी पाबंदी के हवाले से इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की जो किसी जुर्म में मुलव्विस रहे हों और अदालत से उन पर जुर्म साबित होने पर सजा नाफिज की गई हो जिसकी बुनियाद पर इन्हें मुमलिकत से बेदखल किया गया हो, ऐसे अफराद जिन्हें कानून शिकनी पर बेदखल किया जाता है इन्हें मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो किसी वीजे पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। बारिश का सिलसिला शुमाली और मगरबी साहिली इलाकों से शुरू होगा। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने कहा है कि मौसम खजान शुरू हो चुका है और बारिश के इम्कानात बढ़ रहे हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरतुल नहार में गुफ्तगू करते हुए महकमा मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि बारिश का सिलसिला मुल्क के शुमाली और मगरबी साहिली इलाकों से शुरू होगा। इस मरतबा औस से ज्यादा बारिश का इम्कान है जबकि गर्द आलूद हवाएं भी चलने की तवक्को है। हुसैन अल कातानी ने कहा है कि खजा का मौसम एक मुख्तसर मरहला है जो सर्दियों के आगाज से कुछ पहले आता है। सऊदी खातून का रियाद से जद्दा के लिए ऊंट पर सफर। ऊंट पालने का शौक रखने वाली सऊदी खातून रिशा अल करशी ने रियाद से जद्दा के लिए ऊंट पर सफर का आगाज किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक रिशा ने 6 माह कबल शाह अब्दुल अजीज ऊंट रेस में शिरकत की थी। इस मौका पर उन्होंने अहद किया था कि अगर वो रेस में नाकाम रही तो नजद से हिजाज तक ऊंट पर सफर करेंगी। रिशा अल करशी ने मुताल्लिका इदारों से ऊंट पर रियाद से जद्दा के सफर की इजाजत हासिल की और फिर रियाद से अपने सफर का आगाज किया। रिशा अल करशी 2 दिन का सफर करने के बाद जुमे को रियाद से अल हनफा पहुंची हैं, जहां से वो कसीम के लिए रवाना होंगी। जद्दा तक उनके 14 पड़ाव होंगे। अपने सफर के हवाले से रिशा अल करशी का कहना था कि ये एक मुनफरिद और दिलचस्प तजर्बा है जिससे वो गुजर रही हैं। इस तजर्बे से इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है कि उनके आबाओ अजदाद अहद रफ्ता में किस तरह सहरा और बियाबानों में ऊंटों पर सफर किया करते थे। रिशा अल करशी का कहना था कि अंदाजे के मुताबिक ये सफर 20 दिन पर मुहित होगा और वो योमुल वतनी पर जद्दा पहुंच जाएंगी। सफर के हवाले से उन्होंने बताया कि वो हर दिन 50 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद कुछ देर आराम करती हैं। इस सफर के अनोखे अंदाज पर इन्हें बेहद पजीराई मिल रही है जबकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। सफर की मुश्किलात के हवाले से रिशा का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह सफर इंतहाई थका देने वाला है, ताहम इससे अपने अजदाद की उन मुश्किलात का बखूबी अंदाजा होता है जो उन्होंने सफर की इतनी मुशक्कतें हुसूल इल्म या तजारत के लिए बर्दाश्त की। रिशा अपने सफर को कौमी विरसे के फरोग के तौर पर गैंग्स बुक में दर्ज कराने की भी आरजूमंद हैं।
सऊदी अरब में 14,750 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,750 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 25 अगस्त से 31 अगस्त 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,684 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,028 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,038 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 225 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 30% यमनी, 58% इथोपी, जबकि 12% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 34 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 22 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। राहगीरों को लूटने और खवातीन का पर्स छीनने वाला गिरोह गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने राहगीरों को लूटने और खवातीन का पर्स छीनकर फरार होने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की तादाद 4 है और वो पाकिस्तानी तारकीन हैं। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा गिरोह के बारे में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं। इस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने रिकॉर्ड वक्त में इन्हें काबू कर लिया है। गिरोह के अफराद से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। तेज रफ्तारी संगीन हादसे का बायस ट्रैफिक पुलिस की इंतबाही मुहिम। सऊदी अरब में शाहराहों पर हद रफ्तार के उसूल पर अमल करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की इंतबाही मुहिम जारी है। ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेज रफ्तारी से होने वाले नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि तेज रफ्तारी के बायस दूसरे भी मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जान और माल की हिफाजत है। शाहराहों पर हद रफ्तार का तयन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए किया जाता है। गाड़ी की इंतहाई रफ्तार मुतय्यन करने का मकसद यह है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर बगैर किसी नुकसान के गाड़ी पर काबू पा सके। इजाफी रफ्तार की सूरत में गाड़ी पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है, जो संगीन हादसे का बाइस बनती है। सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सऊदी अरब में ऑटोमोबाइल मार्केट के माहिर अब्दुल्ला गस्सान का कहना है कि मुमलिकत में गाड़ियों के नरखों में इजाफे के मुतादिद असबाब हैं, जिनमें सबसे अहम रसद की कमी है। सऊदी निजी टीवी के प्रोग्राम में अब्दुल्ला गस्सान का कहना था कि कोरोना की वबा के असरात गाड़ियों की सनत पर भी मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से रसद में कमी का सामना रहा है, जबकि तलब बढ़ने से नरखों में भी इजाफा हुआ है। नरखों में इजाफे की दूसरी वजह आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। लॉजिस्टिक सर्विसेज के नर्ख भी बढ़ गए हैं, जिसके असरात पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्राइनी बहरान आलमी मईशत पर गैर मामूली तौर पर असरअंदाज हुआ है, जिसके असरात से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी महफूज नहीं रह सका है। अलबाहा अनार फेस्टिवल का आगाज पीर से 35 टन अनार लाए जाएंगे। सऊदी अरब का इलाका अलबाहा अनवाहो इकसाम के खुश जायका फलों की काश्त के हवाले से भी मशहूर है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अलबाहा का 11वां सालाना अनार फेस्टिवल पीर 5 सितंबर से शुरू होगा। अलबाहा अनार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुनक्किद किए जाने वाले अनार फेस्टिवल में 75 मिलियन रियाल मालियत के 100 टन से जायद अनार की फरोख्त रिकॉर्ड की गई है। 11वें अनार फेस्टिवल में 35 टन अलबाहा के अनार लाए जाएंगे, जबकि हजारों मुजारिन और फ्रूट मंडी के बड़े ताजर भी शिरकत करेंगे, जो अनार की नीलामी में हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता 10 बरसों से अलबाहा में बाकायदा तौर पर सालाना बुनियाद पर अनार फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुमलिकत के दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। अनार फेस्टिवल में वज़ारत माहौलियात और ज़राअत की जानिब से भी खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहाँ विजिटर्स को मकामी अनार की काश्त के तरीके और उनके तिब्बी फवायद से मुत्तला किया जाएगा। सऊदी शहरी का 53 शादियां करने का दावा, सोशल मीडिया पर वीडियो ज़ेर बहस। सऊदी अरब में एक शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, जिसमें शहरी ने फख्री अंदाज में दावा किया है कि उसने 53 शादियां की हैं। अल-मदीना अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर सऊदी शहरी की वीडियो वायरल होते ही बहस चल पड़ी है। अक्सरियत ने इसे मनफी सोच का हामिल करार देते हुए कहा है कि ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है, जबकि कुछ ने इसकी हिमायत की है। ट्विटर पर वायरल वीडियो में शहरी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसकी सबसे तवील
शादियां 25 बरस कायम रहीं, जबकि सबसे कम 2 माह चली। वीडियो में इस शख्स का कहना था कि मर्दों को चाहिए कि इस मामले में डरे नहीं। सोशल मीडिया पर एक सारिफ का कहना था कि इसमें कोई फख्र की बात नहीं है, मुआशरे में खवातीन का मकाम है, तमाशा न बनाओ कि शादी करो और तलाक दे दो। मुतादिद शादियां करने के दावेदार सऊदी शहरी ने वीडियो में अपने बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।